देखो क्या करा हमने, उंगली को डिप करा, देखो हल्की सी गोलाकार बन रही ना पानी की बूंद जी। ठीक है। देखो ये पानी का एक गुण है। देखो पानी का कई सारे लिक्विड्स में होता है खुद को होल्ड करना। फिलहाल हम पानी के साथ करें तो पानी के संदर्भ में बोले, ये देखो कैसी बन रही बूंद, गोलाकार बन रही नहीं बन रही, खुद को होल्ड करना चाह रही है। अच्छा अब मैं अगर इसको बढ़ाते जाऊं, देखो गोल हो रही है बिल्कुल ये। और कभी आपने मरकरी के साथ जब ज़्यादा बड़ी बूंद करो तो वो चपटी हो जा रही है, क्योंकि फिर ग्रेविटी का रोल आ जा रहा है, भारी हो जा रही है ना। और देखो पानी क्या करता है, किसी भी सरफेस को भिगा देता है, भिगाता है ना जी। अगर मरकरी वगैरह देखा होगा तुमने, या ज़्यादा ही कुछ हो तो कभी घर में देखना, एक वो पेड़ होता है, एक गाबा के पत्ते देखे होंगे तुमने, तुम गाबा के पत्ते के ऊपर पानी छिड़को, पानी उसको वेट नहीं कर पाता, गीला करता है, ऐसी मरकरी का भी होता है। तो इसमें एक चीज़ और आ गई, ये कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स की थ्योरी भी आ गई, कि जैसे मैंने इसको लिया, इसने इसको भिगा दिया, ठीक है ना। तो जैसे पानी की बूंद थी, ये गोलाकार थी, तो इसको हम क्या कहेंगे कि सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको कहते हैं कोहेसिव फोर्स, एक ही प्रकार के अणुओं के मॉलिक्यूल्स के बीच में। और जैसे इसने इसको भिगा दिया तो हम क्या कहेंगे, लकड़ी और पानी के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो एडहेसिव लग रहा है। भिगा रहा है तो इसका अर्थ है कि एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा, कोहेसिव कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आगे चलते हैं, ये एक गुण और आया इसका, वो गुण क्या है, ये खुद को होल्ड करना चाह रहा है। देखो अगर आप इसके ऊपर पानी को डालते जाओ, इस सिक्के के ऊपर, देखो क्या होता है, हो गया ना, उसने सिक्के को घेर लिया और उसका कैसा शेप बन गया, देखो हल्का सा स्फेरिकल शेप बन गया। देखो तो ये जो होल्ड करने का गुण है द्रवों का, वो एक अपना शेप लेना चाह रहा है, होल्ड कर रहा है खुद को, बिखरने से बचा रहा है। तो इसी गुण को कहते हैं सरफेस टेंशन का गुण कहते हैं, सामान्य भाषा में आप ऐसे कहोगे, ठीक है। देखो अब सेम चीज़ हम इसमें ट्राई करते हैं, ये देखो, ये देखो पानी का लेवल तुम गौर से देखो, गिलास के ऊपर चला गया ये है ना, लेकिन वो अभी नहीं गिर रहा, देखो गिर रहा, तो वो भी अपने को होल्ड कर रहा है। देखो ये सब सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के ये गुण हुए, देखो ठीक है। अभी इसमें हमारे पास थर्माकोल की बॉल होती है अगर ना, तो देखो क्या होता है, ये देखो बीच में आ गई नहीं आ गई, ये चीरियस इफेक्ट हुआ। क्या इफेक्ट हुआ, चीरियस। जब पानी का लेवल ऐसा है, देखो ऊपर हल्का सा स्फेरिकल है, तो ये कहाँ को आ गई, कोने में डाली मैंने, कहाँ गई, बीच में। देखो अब इसको हमने गले तक नहीं भरा है ना, अब नॉर्मल भर दिया, देखो अब ये कहाँ को आ रही है, अब ये कोने की ओर आ रही है, ठीक है ना। ये चीरियस इफेक्ट है, सब सरफेस टेंशन के प्रभाव पर आधारित है। एक इसमें एक्टिविटी और करते हैं, एक तो आप काली मिर्च वाली कराइए, तुम्हें पहले याद हो कि किसी प्लेट में काली मिर्च भर दो और एक उंगली को डिप कर दो साबुन से मिला के, तो वो कोने को चला जाता है। चलो उस पर किसी और दिन और करा देंगे। अभी देखो इसमें पानी गले तक नहीं भरा है, हम इसको एक यहाँ पे लगा देते हैं जैसे ना, ठीक है। अब इसमें सिक्का रखते हैं, क्या होगा नॉर्मली रखेंगे तो गिर जाएगा ना, गिर गया। अच्छा अब इसको गले तक भर दिया हमने, देखो भर दिया। अब इसको रखते हैं, देखो अब देखते हैं क्या होता है, क्या ये इसको होल्ड कर पाता है या नहीं कर पाता। देखो करिए ना होल्ड, क्योंकि पानी क्या कर रहा है, पानी खुद को होल्ड करता है। फिर पानी और इसके बीच में जो लगा, इस जो भी हमने कार्ड यूज करा, इनके बीच में एडहेसिव फोर्स लगा, उसने क्या करा, उसको अपनी ओर चिपका दिया, तो उसने इसके वेट को सहन कर लिया। तो अब सामान्य भाषा में आप लोग ऐसे दिमाग में रखना, सरफेस टेंशन को पानी की या कोई लिक्विड की, द्रवों की या लिक्विड्स की खुद के एक शेप को होल्ड करने की जो प्रॉपर्टी है, उसको कहेंगे हम लोग सरफेस टेंशन, ठीक है।